रोहित शर्मा हमने देखा कि कल किस तरह से इमोशनल हो गए, ड्रेसिंग रूम में जाके रोहित शर्मा के आंसू निकलना शुरू हो गए और उन्होंने अपना जो है वो ऐसे करके आप कह लो कि आंसू निकलना शुरू हो गए। इवन विराट कोहली उनके पास गए, उन्होंने उनको पंप अप किया कि यू आर द चैंपियन और हम इस टाइम ग्रैंड फिनाले में जा चुके हैं, ये एंजॉय करने का मूड है, टाइम है। क्योंकि रोहित शर्मा की बड़ी ख्वाहिश थी कि वर्ल्ड कप 2023 जीत जाते और शायद वो रिटायर भी हो जाते, खबरें आ रही थी कि वो रिटायरमेंट दे देते, लेकिन फिर उनको लगा कि 6 महीने बाद T20 वर्ल्ड कप है। जिस तरह से सिचुएशन चली है, रोहित शर्मा इसलिए भी मुझे लगता है कि आंसुओं में आ गए क्योंकि उनको अपना T20 में कोई इतना ब्राइट फ्यूचर नहीं दिख रहा था। ये फैसले हो चुके थे कि रोहित शर्मा और विराट कोहली को जो है T20 से अब जो है वो अलग कर दिया जाएगा। हार्दिक पांड्या को टीम की क्यादत दे दी गई थी। मुझे एग्जैक्ट याद है 6 महीने पहले एक ऐसा माहौल बन गया था कि रोहित शर्मा शायद दोबारा टीम को लीड मत कर पाए, लेकिन बीसीसीआई को भी क्रेडिट जाता है कि उन्होंने रोहित शर्मा के ऊपर अपना ट्रस्ट शो किया, उन्होंने इनको एक मौका और दिया। तो सुनने में आ रहा है कि माइकल वॉन ने सरफ खा लिया, क्योंकि माइकल वॉन बहुत बोल रहे थे, कभी आईसीसी को क्रिटिसाइज कर रहे थे, कभी वो इंडिया को क्रिटिसाइज कर रहे थे। तो इंडिया ने ये जीत कर जो है माइकल वॉन को एक बार आप कह लें कि जवाब दिया है कि भाईजान ये जो आप बातें कर रहे हैं, ये जो आप सिचुएशनें बना रहे थे कि बरसात में रख दिया, फलाना कर दिया, ढींगा कर दिया, ले मैच भी पूरा हो गया, आपकी टीम को चांस भी पूरा मिल गया और सब कुछ हो गया, आपको फारिग भी करा दिया। नहीं, माइकल वॉन जिस तरह से बात कर रहे थे कि खाली बरसात ही इंडिया को आगे लेके जा सकती है, आईसीसी ने एक्स्ट्रा फेवर दे दिया इंडिया को। इवन आईसीसी ने कंफर्म भी किया था कि भाई हमने कोई फेवर नहीं दिया है। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के मैच में बैटिंग ट्रैक नहीं दिया गया, कहीं इंडिया मैच जीत ना जाए। व्हाट इज दिस यार, आप बड़े लोग हो जाओ, आप बड़े बन जाओ। ये इंग्लैंड वालों ने तो क्रिकेट इजाद की हुई है कि क्रिकेट की मां बहने करने लगे हुए ये। अब आपकी क्रिकेट एक्सपोज हो चुकी है, आपका मिडिल ऑर्डर रन नहीं करे तो इसमें इंडिया का क्या कसूर है। माइकल वॉन टकले और नासिर हुसैन फुदड़, वो पाकिस्तानी कुछ 2 टके के जो क्रिकेटर हैं या फुदड़ वाम की तरह, लेकिन ये भी चले गए थे। लेकिन फिर रात को रोहित शर्मा ने पकड़ के बजा दिया रात को रोहित शर्मा ने पकड़ के। अब वो माइकल वॉन आया बाहर और इंग्लिश मीडिया की बात भी करता हूँ कि इंग्लिश मीडिया ने क्या बात की, लेकिन सबसे पहले ना माइकल वॉन को ना स्टेचर पे लटाना है मैंने, क्योंकि ये बंदा नहीं सुधरने वाला। इतना कोई हरामी किस्म का ये बंदा है, इतना कोई मैं कहता हूँ दिनों का ये इंसान है, ये नहीं सुधरेगा, ये बंदा नहीं सुधरेगा। अब माइकल वॉन कह रहा है कि जी हमारे साथ चीटिंग की गई है, हमारे साथ चीटिंग की गई है। इंडियंस तो चोकर थे, ये नासिर हुसैन ने बोला था मैच से पहले कि इंडियंस चोकर हैं और चोकर चोक कर देते हैं। लेकिन अब नासिर हुसैन और ये माइकल वॉन कह रहे हैं कि जी हमारे साथ ज्यादती की गई है, हमें गलत पिच दी गई है, हमें जो है वो सही तरह बताया नहीं गया कि यार ये पिच है, और हमारे कप्तान जॉस बटलर को मैच से कुछ घंटा पहले जो है वो एक्सेस दी गई है कि आप विकेट तक जा सकते हो, जबकि रोहित शर्मा को तो होटल में बैठ के ये पता था कि इस पिच पे हम 4 स्पिनर खिलाएंगे। तो ये प्रॉपर एक फेवर दी गई है जो है वो रोहित शर्मा को, इंडिया को। किस बात का क्रिकेट सेंस ऑफ ह्यूमर है इसके पास, ये एक नंबर का बस गलती से, ये दुनिया में भी गलती से आया, ये क्रिकेट में भी गलती से आया, और अब इसके जो मुंह से बातें निकल रही हैं ये भी गलती से निकल रही। इसको खुद पता नहीं है मैं दुनिया में कर क्या रहा हूँ, मैं दुनिया किस लिए आया हूँ, ये इसका मकसद क्या है ये इसको खुद भी नहीं पता। कभी ये बंदा पाकिस्तान को ट्रोल करने लगता है, अभी ये बंदा आईसीसी को ट्रोल कर रहा है, इंडिया को ट्रोल कर रहा है कि जी इंडिया और आईसीसी के ताल्लुक। अबे तो ताल्लुकात तो बच्चों के जो और ये इंडिया का टूर्नामेंट है, ये आईसीसी का टूर्नामेंट नहीं है, ये बात कर रहे हैं इंग्लिश मीडिया। और माइकल वॉन ने फिर एक और स्टेटमेंट भी दिया जिसमें माइकल वॉन ये बात कर रहा था कि जी जो भी हो जाए ये वर्ल्ड कप साउथ अफ्रीका ही जीतेगा। लोगों ने जो है वो स्लो पिच बनाई है ताकि इंग्लैंड फंसे और इंडिया को फेवर दी गई है। फिर इसके साथ वो क्या नाम है उसका, नासिर हुसैन ने भी बोला कि पैथेटिक जो है वो पिच बनाई गई है इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के लिए। प्रॉपर जो है वो फेवर आईसीसी ने इंडिया को दिया, नजर आ रहा था कि ये आईसीसी फेवर कर रहा है इंडिया को। और जय हिंद दोस्तों, वर्ल्ड कप T20 2024 में भारत ने शानदार तरीके से खेलते हुए सारे लीग मैच जीतकर और सेमीफाइनल में इंग्लैंड को मात देकर फाइनल में प्रवेश कर लिया। दोस्तों, बड़ी बड़ी टीमों को भारत ने धूल चटाते हुए ये उपलब्धि हासिल की और फाइनल में का सफ़र तय किया। इससे पहले भारत ने पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया और बांग्लादेश जैसी टीमों को हराकर सेमीफाइनल तक का सफ़र तय किया। इसमें जो सेमीफाइनल मैच के अंदर जिस तरह भारत ने इंग्लैंड को चारों खाने चित किया और 2022 का अपना बदला चुकाया, वो बहुत ही ज़बरदस्त रहा और भारतीय फैंस इसके लिए खुशियां मनाते रहे।
दूसरी ओर अंग्रेज हारकर बाहर हो गए और उनकी जो भद पिटी उसका सारी दुनिया में मजाक उड़ा। दरअसल भारतीयों ने इस मैच में अंग्रेज़ों को कहीं भी खड़ा नहीं होने दिया। फील्डिंग हो, बैटिंग हो या बॉलिंग, चारों खाने अंग्रेज़ों को चित कर डाला। शायद इसी से चिढ़कर अंग्रेज़ ये चीज़ सहन नहीं कर पाए कि उनको भारतीयों ने इस तरह पीटा। भारत की इस शानदार जीत को कुछ लोग पचा नहीं पा रहे। इनमें सबसे पहले पाकिस्तान का एक फूका हुआ कारतूस यानी कि पूर्व क्रिकेटर इंजमामुल हक ने भारत के बारे में अनाप शनाप बोलना शुरू किया। उसने कहा कि भारतीयों ने गेंदबाजी से छेड़छाड़ की और गेंद को छेड़छाड़ करके ही ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 15वें ओवर में रिवर्स स्विंग कराई, जिसकी वजह से अर्शदीप सिंह ने विकेट लिए। इसको जवाब मिलने के बाद अब दूसरा एक और फूका हुआ कारतूस जो कि अंग्रेज़ टीम की तरफ से कुछ ही दिन खेला है वो सामने आया। दोस्तों जी हाँ, इसका नाम है माइकल वॉन। ये माइकल वैगन पहले भी भारत के खिलाफ जहर उगलता रहा है। अब इस बेरोज़गार ने कुछ नए इल्ज़ाम भारतीयों पर लगा डाले। इसने कहा कि भारतीयों के फेवर में आईसीसी काम करती है और इंग्लैंड के साथ चीटिंग हुई है। इसने तो यहाँ तक कह डाला कि ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान के साथ भी चीटिंग हुई है, तभी जाके भारत यहाँ तक पहुँचा है। जबकि इस फूके हुए कारतूस को ये दिखाई नहीं देता कि राहुल शर्मा कैसे खेल रहा है, बुमराह कैसे विकेट ले रहा है और इसकी टीम के अंग्रेज़ खिलाड़ी किस तरह के शॉट मारकर आउट हो रहे हैं। इनको सिर्फ इस चीज़ की जलन है कि भारत फाइनल तक कैसे पहुंच गया। लेकिन दोस्तों, जो खेलेगा वो जीतेगा और ऐसा ही भारत ने किया है। भारत खेला है तो यहाँ तक पहुंचा है। इन बेरोज़गारों के पास आज कोई रोज़गार नहीं है। इनको अपना नाम चमकाने के लिए ऐसी बातें करनी पड़ती है। आगे आप पाक मीडिया को इसी पर सुने। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक व शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। तुमको रोजी रोटी देगा। अब तुम किसी के यहाँ नौकर लगे हो, ठीक है ना, उसके जूते पॉलिश करते हो, तुम उसके जो है वो बाल बनाते हो, नहलाते हो, धुलाते हो उसको। तो एक बात बताओ, तुम उसके क्या हो? तुम नौकर हो। और यही काम आईसीसी करता है। लेकिन पता नहीं क्यों इन घटिया लोगों को, इस माइकल वॉन जैसे घटिया लोगों को ये बातें अच्छी लगती हैं। और ये माइकल वॉन की कोई आज की आदत नहीं है, ये एक कमीना है ही ऐसा। मतलब खुद सोचो, ये इससे एक्चुअली बर्दाश्त नहीं हो रहा कि ये हिंदुस्तान हार, वरना ये भी हिंदुस्तान के पीछे पड़ा रहता है। ये भी हिंदुस्तान की मार्केट के पीछे होता है कि भाई मुझे कोई रोजी रोटी दे दो, कोई 10-20 रुपए दे दिया करो, कोई साल का 1-2 करोड़ आईपीएल का कॉन्ट्रैक्ट वगैरह दे दिया करो, बड़ा मजा आएगा। इंडियन क्रिकेट टीम ने थ्रो आउट किया इंग्लैंड को, तो भाई इंग्लैंड ने वाकई में डिजर्व करता है। जैसे इंग्लैंड की बैटिंग है, जैसे इंग्लैंड की पावर है, और मैं आपको ये बात गारंटी से कह सकता हूँ कि इंडिया अभी रुकेगा नहीं। इंग्लैंड बहुत बड़ी टीम है, मैं मानता हूं कि इंग्लैंड बहुत बड़ी टीम है, लेकिन फिर भी अगर आप हिंदुस्तान को देखते हो तो हिंदुस्तान इस टाइम पर दुनिया की मार्केट पे कंट्रोल करके बैठा है और अपनी क्रिकेट की वजह से। देखो, अगर किसी और मुल्क की क्रिकेट अच्छी हो ना, वो भी ये कर सकता है, लेकिन कोई भी दुनिया में ऐसा मुल्क नहीं है जिसकी क्रिकेट इंडिया के लेवल की हो। उनके क्रिकेटर्स को देख लो, रोहित शर्मा, विराट कोहली और सूर्य कुमार यादव, ये कोई ऐसे लड़के हैं जिन्होंने पूरी दुनिया, अगर ये लीगों में खेलने चले जाए ना, बिग बैश लीग हो, करेबियन प्रीमियर लीग, मैं कहता हूँ 1000 करोड़ की बोली लग जाए विराट कोहली के ऊपर। ये पहले ही हमने बता दिया था, अगर इंडिया ऑस्ट्रेलिया से हार जाती या इंडिया अफगानिस्तान जैसे आई थी, अगर अफगानिस्तान की अगर न्यूजीलैंड आ जाती, या अगर इंडिया अफगानिस्तान या बांग्लादेश से हार जाती तो इंडिया टॉप पे ना करती, तो फिर यही एडवांटेज इंग्लैंड के पास होता। इंडिया को ज्यादा बारिश का फायदा हुआ है। अच्छा, मेरे ख्याल में तो ये है, अगर बारिश ना आती तो फिर मैच का मजा था। अगर पहले बैटिंग इंग्लैंड करता तो इंग्लैंड ने जीत जाना था। ठीक है। इंडिया ने बैटिंग की है, बाद में बारिश हुई है, तो बारिश की वजह से टफ बॉलिंग होती है, पिच जो है साथ नहीं देती बैट्समैन का, मूव मिलती है बॉलिंग में। तो आपको लगता है आज कुदरत के निजाम ने इंडिया का साथ दिया है? बिल्कुल इंडिया का साथ दिया और रोहित शर्मा का साथ दिया है। अच्छा। रोहित शर्मा अभी तक उसने कोई ट्रॉफी नहीं जीती और बहुत अच्छा बैट्समैन है वो, और मेरे ख्याल में वो जीत जाएंगे वो ये वर्ल्ड कप। हाँ, उन्होंने ज़रा हट के गेम की है। हाँ। पहले से वो ज़रा कुछ और गेम के साथ खेल रहे थे और वो डिफरेंट नज़र आए हैं। तो मैं यही कहता हूँ कि इंडिया, मुझे तो लगता है ये फाइनल जीतेगा। असल में ये जो इंडिया जीता है ना, इंडिया ये जो विकेटें बनी है ना वेस्ट इंडीज़ और अमेरिका की, ये सारी इंडिया को सूट करती है, क्योंकि इनके जो बॉलर है ना वो डेथ ओवर के बड़े बेहतरीन बॉलर है। बुमराह हो गया, जैसे कि हार्दिक पांड्या हो गया, अक्षर पटेल हो गए, ये डेथ ओवर के अच्छे पुराने बॉल के अच्छे बॉलर हैं। तो ये विकेटें उन्हें काफ़ी सूट कर रहे थे। वो 150 या 140 भी बनाते तो इंडिया फेवरेट ही रहती थी। आप क्या कहना चाहेंगे आज इंडिया की जीत पर? आप किसको सपोर्ट कर रहे थे? मैं बेसिकली तो हूँ पाकिस्तानी,
पर मुझे इंडियन प्लेयर बहुत पसंद है। रोहित शर्मा का मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ और मैंने मैच शुरू होने से पहले ही बता दिया था कि इंडिया इंशाल्लाह जीतेगी। इंडिया का जो एक बॉलर है ना जसप्रीत बुमराह, पूरी दुनिया में उसके जैसा कोई T20 का कोई बॉलर है ही नहीं। डेथ ओवर का भी वो पक्का बॉलर, उसे कोई स्कोर बंदा मार ही नहीं था। वो एक बॉलर की वजह से पूरा वर्ल्ड कप खेल रहा है और वही बंदा उन्हें जितवा भी रहा है। लास्ट टाइम वो अनफिट था, जो पिछला T20 था, तो वो लोग आउट हो गए। तो अभी ये जसप्रीत बुमराह की आप परफॉर्म खुद ही देख लें, तो हर ओवर में जब वो आता है विकेट लेके जाता है। कोई ज़िंदगी की ऐसी कोई परफॉर्मेंस नहीं जिसमें 9 बॉलों में उसने कोई विकेट ना ली हो। पहली 9 बॉलों में वो विकेट ज़रूर लेता है। आपने मीडिया को सुना जिसका खुद मानना था कि ऐसे बेरोज़गार लोग जिनके पास कोई काम नहीं है और इनका आज कोई दूसरी पीढ़ी में नाम नहीं जानता, कहीं ना कहीं अपना नाम चमकाने के लिए ऐसी हरकतें करते हैं और एक टीम और एक खिलाड़ी का मोरल डाउन करते हैं और सिर्फ पब्लिसिटी पाने के लिए ऐसा करते हैं। और इसमें कोई शक भी नहीं है कि इनको पब्लिसिटी इससे मिल भी जाती है और लोगों के नाम दोबारा जुबान पर इनका नाम आ जाता है। दरअसल ये यही चाहते हैं और ऐसे वक्तव्य देकर इनका मकसद पूरा हो जाता है। जबकि खिलाड़ी को खेल की तरह देखना चाहिए। किस तरह भारतीय टीम ने अपनी मेहनत की है, किस तरह उसने दूसरी टीमों को हराया है, किस तरह उसके बॉलरों ने बॉलिंग की है या किस तरह उसके खिलाड़ियों ने खेला है। दरअसल पूर्व क्रिकेटरों को इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि उनका काम इस तरह की कमियां ढूंढना नहीं, बल्कि मैच पर अपने रिव्यू देना होता है, बताना होता है कौन खिलाड़ी कैसा खेला, अगर ऐसा खेलता तो ऐसा होता, अगर ऐसा खेलता तो ऐसे होता। लेकिन इनको अपना काम नहीं करना और माइकल वान हो चाहे इंजमामुल हक या फिर सलीम मलिक, ऐसे लोग अपनी हवाबाजी मारकर अपना नाम लाइमलाइट में लाना चाहते हैं। इनको कोई हक नहीं है कि किसी खिलाड़ी की मेहनत पर शक करे, किसी टीम की मेहनत पर शक करे। दरअसल ये वे खिलाड़ी हैं जिनको हमेशा इतिहास में याद किया जाएगा, किसी को रन आउट होने के लिए तो किसी को मैच फिक्सिंग के लिए इनकी यही क्वालिफिकेशन है। वैसे तो देखा जाए तो इनके ऊपर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है और ऐसा ही भारतीय टीम ने भी किया। रोहित शर्मा ने तो सीधा जवाब दे दिया कि ऐसे लोगों का मैं क्या जवाब दूं। इसी तरह भारतीय टीम को अपने खेल पर ध्यान रखना चाहिए और फाइनल में जीत की कोशिश करनी चाहिए। हमारी सभी की शुभकामनाएं भारतीय टीम के साथ हैं। वीडियो को लाइक व शेयर करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।